जब भी अब्राहम जाता था तारों को गिनता था, और तारों में उसकी गिनती जितनी वो कर सकता था, काउंट जितना भी उसको पता था, जितना वो काउंट कर सकता था वो उसको करता था, देखता था उन तारों को। उसका कारण ये था क्योंकि परमेश्वर ने उससे एक प्रतिज्ञा दी थी। प्रतिज्ञा ये बोला था परमेश्वर ने कि ये जो आसमान में जो तारे तुमको दिख रहे हैं, इन जो तारों को जो तुम गिनना चाहो तो गिन लो, लेकिन तुम गिन नहीं सकते। इन तारों के समान तुम्हारे वंशज होंगे। फिर अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, क्योंकि अब्राहम क्या करता था, तारों को देखता था, उसके बाद उस भूमि पर लेटता था और वो ऐसे मुट्ठी में लेता था उस मिट्टी को, और वो ऐसे करके उठाता था और वो देखता था कि इनमें कण कितने हैं। क्या अब्राहम की बुद्धि मारी गई थी? नहीं, वो उस प्रतिज्ञा को मनन करता था, उस प्रतिज्ञा में चलता और फिरता था, उस प्रतिज्ञा में जो वो परमेश्वर ने उसके लिए दी थी कि मैं ऐसा करूंगा तेरे लिए। परमेश्वर आज भी आपसे ऐसी प्रतिज्ञाएं करता है, लेकिन आपको ये समझना होगा, उन प्रतिज्ञाओं को समझना होगा कि आखिरकार वो प्रतिज्ञाएं, अब आज मैन ऑफ गॉड आपको वचन देता है, लेकिन आप उस वचन की क्या करते हैं, उसको नकार देते हैं, उसको अपने अंदर ग्रहण नहीं करते हैं। आप ये समझते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, और हो सकता है ये मेरे लिए है कि नहीं है, हो सकता है किसी और के लिए हो, लेकिन ये मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मैन ऑफ गॉड जब भी प्रभु का वचन सिखाता है या सुनाता है, वो आप सभी कलीसिया के लिए सुनाता है। रिसीव करने वाले के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि उस ब्लेसिंग को रिसीव कर सके। आज लोग ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाते हैं, वो उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि उस ब्लेसिंग को रिसीव कर ले, और ये क्षमता खत्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ उथल पुथल चलता है, जिसकी वजह से ये ब्लेसिंग वो ग्रहण नहीं कर सकता है। उसमें छेद हो चुका है, उस बांध में छेद हो गया है, और उस छेद से पानी निकलता है, उससे ब्लेसिंग निकलती है। हालेलुया। जब हम सुसमाचार की सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तक हमने जो कुछ भी सिखाया उस पर आपने मनन चिंतन किया या नहीं किया।